तो दोस्तों, एआई सीख लो के डे 9 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ये तो जान लिया था कि एआई पढ़ाई कैसे करता है और एग्जाम कैसे देता है, लेकिन आज का सवाल बहुत दिलचस्प है। एआई को पढ़ाता कौन है? कौन है एआई का टीचर? अच्छा, चलिए एक छोटी सी बात याद करते हैं। वो दिन जब हम सबने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, क्या ऐसा हुआ था कि बस साइकिल उठाई और सीधे हाईवे पर निकल गए? नहीं ना, शुरुआत में तो किसी न किसी की मदद लगी ही थी। याद है ना कैसे पापा या कोई बड़ा भाई पीछे से साइकिल की सीट पकड़े रहते थे और जैसे ही हम गिरने वाले होते थे वो झट से संभाल लेते थे। वो क्या कर रहे थे? वो हमें सुपरवाइज कर रहे थे, हमारी निगरानी कर रहे थे। और साथ में चिल्ला भी रहे थे, अरे हैंडल सीधा रख, सामने देख, पेडल मार जल्दी। और जब हम सीख गए तो उन्होंने चुपके से सीट छोड़ दी। तो आज हम एआई के बिल्कुल उसी पापा या टीचर की बात करने वाले हैं जो एआई की साइकिल को पीछे से पकड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग का सबसे जरूरी हिस्सा, सुपरवाइज्ड लर्निंग। और अगले कुछ ही मिनटों में ये राज खुलने वाला है कि आखिर दुनिया की ये जो सबसे स्मार्ट मशीनें हैं ना, वो कैसे एक छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर चलना सीखती हैं। और एक बात, ये कॉन्सेप्ट समझना इतना जरूरी है कि अगर इसे बीच में छोड़ा ना तो समझ लीजिए एआई की आधी दुनिया एक पहेली बनकर रह जाएगी। तो तैयार हैं? चलिए सीधा चलते हैं एआई की क्लासरूम में। ओके, तो अब जरा इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही पकड़ते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी की देखरेख में, किसी की निगरानी में कोई काम करना। बस जब एआई किसी टीचर की निगरानी में सीखता है ना, उसी को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल। लेकिन अब दिमाग में ये सवाल आएगा, एक मिनट, कंप्यूटर के अंदर टीचर कहां से आ गया? मतलब क्या कोई इंसान कंप्यूटर के अंदर छड़ी लेकर बैठा है कि चलो एआई होमवर्क करो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई का जो टीचर है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो है लेबल्ड डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिस पर पहले से ही लेबल या टैग लगा हो। यही है वो सबसे जरूरी पॉइंट। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में एक छोटा बच्चा है। हम उसे एक सेब की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, ये सेब है। फिर एक संतरे की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं, और ये संतरा है। तो हमने यहां क्या किया? हमने बच्चे को सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाई, हमने तस्वीर जो कि हमारा डेटा है उसके साथ साथ उसका नाम जो कि लेबल है वो भी बता दिया। मतलब सही जवाब तो हमने पहले ही दे दिया। बस मशीन को बिल्कुल इसी तरह जवाब के साथ डेटा देने के प्रोसेस को ही सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हम मंत्रा या अमेज़न जैसी किसी बड़ी कंपनी के लिए एक एआई बना रहे हैं। अब हमारे पास लाखों कपड़ों की तस्वीरें हैं और एआई को ये सिखाना है कि भाई इसमें से कौन सा कुर्ता है और कौन सी टी शर्ट। तो हम एआई को सिर्फ तस्वीरें नहीं देंगे, हम उसे लेबल के साथ तस्वीरें देंगे। जैसे ये तस्वीर देखो, इसमें कॉलर नहीं है, लंबाई घुटनों तक है, तो इसका लेबल है कुर्ता। और ये दूसरी तस्वीर, इसमें कॉलर है और लंबाई कम है, तो इसका लेबल है टी शर्ट। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हमारा डेटा है और जो ये नाम है कुर्ता, टी शर्ट, ये हमारा टीचर हैं। अब यहीं पे असली जादू शुरू होता है। देखो, एआई शुरू में तो गलतियां करेगा ही। मान लो उसने एक कुर्ते की तस्वीर को देखकर बोल दिया, ये तो टी शर्ट है। बस तभी हमारा टीचर यानी जो सही लेबल है वो उसे डांटेगा। इसे हम कहते हैं एरर पेनल्टी। जैसे कोई बोल रहा हो, गलत, ये कुर्ता है, देखो इसकी लंबाई ज्यादा है। इस डांट के बाद एआई अपनी गलती को सुधारता है। वो अपने अंदर के नियमों को, अपने रूल्स को बदलता है ताकि अगली बार वो गलती न करे। और बस बार बार ऐसी ही गलतियां करके और अपने टीचर से सीख सीख कर एआई स्मार्ट बनता जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, सीख लिया, पर ये सुपरवाइज्ड लर्निंग आखिर हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है? और इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका जवाब है लगभग हर जगह। आपके जीमेल के स्पैम फिल्टर से लेकर शेयर बाजार की भविष्यवाणी तक, सब जगह यही है। और हेल्थ केयर में तो ये कमाल ही कर रहा है। सोचकर देखिए, डॉक्टर्स एआई को लाखों एक्सरे की तस्वीरें देते हैं और हर तस्वीर पर लेबल लगा होता है, इसमें कैंसर है या इसमें कैंसर नहीं है। बस इसी लेबल वाले डेटा से सीखकर एआई ऐसे ऐसे पैटर्न पहचानना सीख जाता है कि आज वो इंसानों से भी ज्यादा जल्दी और सटीक तरीके से बीमारियां पकड़ रहा है। अरे
और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप जीमेल में किसी फालतू ईमेल पर रिपोर्ट स्पैम का बटन दबाते हैं ना, तो पता है आप क्या कर रहे होते हैं? आप असल में गूगल के एआई के टीचर बन जाते हैं। आप उसे बता रहे हैं कि भाई ये वाला ईमेल कचरा है, और अगली बार से एआई वैसे किसी भी ईमेल को सीधा स्पैम फोल्डर में फेंक देता है। तो आज की क्लास में क्या क्या सीखा हमने? चलिए फटाफट 30 सेकंड में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुपरवाइज लर्निंग में एआई को सिर्फ डेटा नहीं बल्कि डेटा के साथ सही जवाब यानी लेबल्स भी दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई टीचर छोटे बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाकर ए फॉर एप्पल सिखाता है। और पॉइंट नंबर 3, एआई गलतियों से सीखता है। जब वो गलती करता है तो वो सही जवाब को देखकर खुद को सुधार लेता है। तो दोस्तों, आज हमने ये तो देख लिया कि जब एआई के पास एक टीचर हो, मतलब लेबल्ड डेटा हो, तो वो कितनी आसानी से और कितनी तेजी से सीख जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा एक सिचुएशन सोचिए, क्या होगा अगर आपके पास सिर्फ लाखों तस्वीरें हों लेकिन उन पर कोई नाम, कोई टैग, कोई लेबल ही ना हो? क्या होगा अगर एआई का ये जो टीचर है वो अचानक गायब हो जाए? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरे में लाखों अलग अलग तरह के जानवर हैं जिनके नाम किसी को नहीं पता। तो क्या एआई बिना किसी मदद के खुद से अपना दिमाग लगाकर उन जानवरों के ग्रुप बना सकता है कि ये वाले एक जैसे हैं, वो वाले एक जैसे हैं, बिना किसी टीचर के, बिना किसी सही जवाब के? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन एआई ये भी कर सकता है, और एआई के इसी जादू को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जी हाँ, बिना निगरानी के सीखना। और यही है हमारे कल के डे 10 का धमाकेदार टॉपिक। कल हम जानेंगे कि आखिर मशीनें कैसे बिना किसी इंसान की मदद के खुद से चीज़ों के बीच ऐसे रिश्ते, ऐसे पैटर्न ढूंढ लेती हैं जो शायद हमारी आंखें भी कभी न देख पाएं। तो एआई की असली पावर को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और जाने से पहले आज का होमवर्क, जरा सोचकर बताइए आपके फोन का कौन सा ऐप सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप एआई सिक्लो के साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस जानकारी को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि भारत का हर इंसान एआई के लिए तैयार हो सके। मिलते हैं कल डे 10 में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।